श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। भगवान के नाम में अगर आप में श्रद्धा है और नाम में विश्वास है तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। और अगर आपके नाम में श्रद्धा नहीं है और नाम में अगर आप पर विश्वास नहीं है तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इस प्रकार की एक कथा आती है। इस कथा को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि ब्रज में एक ग्वालन थी। उसका नित्य प्रति का कार्य था कि नित्य प्रति वो अपना दूध दही बेचने के लिए मथुरा जाया करती थी। एक दिन उसका दूध दही जल्दी बिक गया और किसी रास्ते से जा रही थी, वहां पर श्री भागवत कथा चल रही थी। तो उसने सोचा कि आज हमारा दूध दही जल्दी बिक गया तो क्यों ना जो है भगवान की कथा श्रवण कर ली जाए। जाकर के वह जैसी कथा पंडाल में पहुंची और जैसे ही वह कथा प्रांगण में बैठी वहां पर तो पंडित जी जो है अपना प्रवचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि परमात्मा का नाम स्मरण करके मनुष्य इस संसार सागर से पार हो जाता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि मनुष्य भगवान का नाम जाप करके इस भव सागर से पार हो जाता है। अब ग्वालन ने सोचा कि भगवान के नाम जपने से मनुष्य जब इस संसार सागर से पार हो जाता है तो ये इतनी छोटी जमुना, ये तो मैं आसानी से पार हो जाऊंगी। अब देखना, भगवान के नाम के प्रति उसमें श्रद्धा भी आ गई और उसमें विश्वास भी आ गया। और जहां श्रद्धा विश्वास, जहां दोनों चीजें जुड़ जाते हैं वहीं हमें कार्य में सफलता मिलती है। जैसे कथा का विश्राम हुआ, उसने जो है अपने जो दूध के जो पात्र थे वो उठाए सिर पर रखे। अब वो उस घाट पे नहीं गई जहां नाव थी। नाव का घाट छोड़ के वो दूसरे घाट पे जाती है और जाकर के जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया और भगवान का उसने नाम जपना शुरू किया। क्या? अरे राधे श्याम 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 राधे श्याम। महाराज जी इस प्रकार वो जो है भगवान का नाम स्मरण करते, भगवान के नाम का जाप करते करते यमुना पार हो गई। अब उसका तो डेली का नियम हो गया, उस तरफ से आए राधे श्याम का जाप करे यमुना पार हो जाए, और इस तरफ से जाए राधे श्याम का जाप करे फिर यमुना पार हो जाए। ऐसा करते करते उसको पूरा 1 वर्ष हो गया। अब उसने सोचा कि जिस गुरु ने हमें ये मंत्र दिया है और 1 वर्ष हो गया, अरे मेरे 4 पैसे इस तरफ से लगते थे, 4 उस तरफ से लगते थे, डेली के 8 पैसे बचे, 1 साल में इतना पैसा बच गया है, तो आज क्यों ना उन्हीं बचे हुए पैसों से उन ब्राह्मण देवता का भोजन कराया जाए और उनको दक्षिणा दी जाए। ऐसा विचार करके वो पहुंची जहां पर वो भागवत कथा हुई। लोगों से पूछा कि यहाँ पर एक भागवत कथा हुई थी और उन पंडित जी का घर कहाँ पे। लोगों ने कहा यहाँ तो हमेशा चलती रहती हैं, अब कौन से पंडित जी हैं। तब उसने समय, तिथि और सब पूरा 1 वर्ष का पूरा ब्यौरा दिया। तब लोगों ने बताया कि भैया ये अमुक कथा व्यास अमुक जगह रहते हैं, उनके दिए हुए पते के अनुसार पर वह ग्वालन जाती है और जाकर के पंडित जी के चरणों में प्रणाम करती है और कहती, महाराज आपका मेरे यहाँ निमंत्रण है और कल आप मेरे यहाँ निमंत्रण पे पधारे और मैं आपको कल लेने के लिए आऊंगी। ऐसा कह करके ग्वालन चली जाती है। दूसरे दिन पंडित जी अपने तैयार होते हैं और तैयार होके जब तक ग्वालन पहुंचती है लेके जाते हैं, तो जैसे ही यमुना नदी के किनारे पे आते हैं तो ग्वालन क्या करती है कि जो नाव का घाट था, नाव का जो घाट था उस घाट को छोड़ करके वह दूसरे घाट की तरफ गई। पंडित जी ने सोचा कि शायद हो सकता है इसलिए इसने हमारे लिए कोई नाव मंगाई होगी। अब ग्वालन ने यह सोचा कि जिनके द्वारा जो मुझे मंत्र दिया गया, उन्हीं के द्वारा दिए मंत्र से मैं डेली यमुना पार करती हूं, और जिन गुरु ने यह मंत्र दिया तो वो तो और ज्यादा समर्थवान होंगे, उनमें तो और ज्यादा शक्ति होगी। अब पंडित जी ने सोचा कि इसने शायद हमारे लिए कोई अलग से स्पेशल नाव मंगाई हो। इसके बाद पंडित जी से कहा कि चलिए महाराज जी। तो उन्होंने कहा कैसी पागल हो गई, ऐसी यमुना में कैसे पार हूं। तो बोले कोई बात नहीं महाराज जी, मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूं, चलिए। पंडित जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ग्वालन ने जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, और जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया तो उसने अपना जो श्रद्धा और विश्वास उसने दोनों अपने प्रकट किए, और दोनों प्रकट करके
राधे श्याम 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 राधे श्याम। ऐसा कहते हुए वो तो अपना नाम निरंतर अपना नाम जाप कर रही है। और पंडित जी का हाथ पकड़ के जैसे आगे बढ़ते गए, अब उनके कमर तक जल पहुंचा। अब उन्हें लगा कि भैया ये तो निश्चित कोई चोर लुटेरी डाकनी है। तो पंडित जी धमकी देने लगे कि भाई जो मेरे बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं, वो बड़े बड़े ऊंची ऊंची पोस्टों पर हैं, अरे तुम क्या लूटना चाहती है मुझे, ये मेरा सारा सामान लेना चाहती है, और इतने गहरे पानी में लेके आई। अब वो कुछ बात ना करे, क्यों? अगर वो राम नाम भगवान का जो जाप है, अगर वो नाम संकीर्तन अगर बंद कर देती है तो उसे डूबने का भय। इस प्रकार जैसे ही आगे बढ़ी और जब उनका और गले तक जैसे ही उनके जल आया पंडित जी के, तो जब और वो घबराने लगे, चिल्लाने लगे कि तू तो चोर है, डाकनी है, तू पापनी है, तू तो ब्रह्म हत्यारी है। तो इस प्रकार, लेकिन ग्वालन कोई भी जवाब नहीं देती है, वो तो अपनी धुन में मस्त है। और तुरंत वो कहने लगी, अरे ग्वालन कहती है कि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और जब गुरुजी डूबने लगे तो गुरुजी से कहती है, अरे गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और ग्वालन कहती है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और ग्वालन तो अपना सिद्धा विश्वास रूपी भगवान का नाम जप रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और गुरुजी कहते तू मुझे मारना चाहती है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। तो ग्वालन कहती है कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब जो है गुरुजी के बिल्कुल गले तक जल आ गया और बिल्कुल डूबने ही चाहते थे। तो अब बोले भैया मरते क्या ना करते। तो ग्वालन तो कहती है कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब पंडित जी बिल्कुल पूरे डूब गए और केवल उनके नेत्र ही दिख रहे थे। तो तुरंत वो भी जाप करने लगे। तो गुरुजी कहने लगे, अरे वो भारो, अरे वो भारो राधा बर घन श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और गुरुजी कहे, अरे ओ भारो राधा बर घन श्याम, ओ भारो राधा बर घन श्याम। और ग्वालन कहे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ऐसा नाम संकीर्तन करते हुए यमुना जी पार हुए। और जैसे यमुना जी पार हुए, ग्वालन उनको घर ले गई, उनके वस्त्र बदलवाए, सुंदर आसन पर बैठाया, भोजन कराए। तब पंडित जी बोले हे देवी ये तो बता, ये मंत्र किसने दिया जिस मंत्र के जाप से तू तो जल में बिल्कुल डूबी नहीं और हमारे तो प्राण बाल बचे हैं। तो ग्वालन बोली, और गुरुजी कोई नहीं है, वो गुरुजी आप ही हैं, इसलिए मैंने आपका निमंत्रण किया। महाराज 1 साल पहले जो आप कथा आपने कही थी, उसमें आपने ये कहा था कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भगवान का नाम जप करता है, स्मरण करता है, वो मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। वह बात मैंने ठान ली कि जब मनुष्य भगवान के नाम स्मरण से भव सागर से पार हो जाता है, तो मैं इतनी छोटी सी यमुना मैं क्यों ना पार करूं। और आपके द्वारा दिए हुए उस मंत्र को जप करके मैं प्रतिदिन 1 साल हो गया महाराज, इस तरफ से भी मैं राधे श्याम का जाप करती जाती हूँ, यमुना पार हो जाती हूँ। उस तरफ से जब आती हूँ तो राधे श्याम का जाप करते हुए यमुना पार हो जाती हूँ। ये नाम में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, जहां पर भगवान के नाम में श्रद्धा हो और विश्वास हो, वहां कोई भी मंत्र हो, सब में हमें सफलता प्राप्त होती है।